अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज फिर से बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ मैं शुरुआत करती हूँ दिन की। तो सहरी के बाद हम लोग उठे मॉर्निंग में और मैंने देखा कि बाहर सब्ज़ी वाले भैया आए हैं। तो सबसे पहले मैंने ली हरी मिर्ची, क्योंकि आज मुझे बनानी है हरी मिर्ची की पकौड़ियाँ। और काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत की थी वो ले ली हैं मैंने। अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो चलिए बच्चों से पूछ लेती हूँ क्या खाना है। तो बच्चों ने बोला है मम्मा एग ब्रेड खाना है। तो मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करा देती हूँ बच्चों को, ताकि उनका मूड चेंज हो और वो फिर कुछ भी नहीं खाएं। तो फटाफट से करा दिया है मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस से किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है आज कोफ्ता करी। तो सबसे पहले मैं करी को रेडी कर लेती हूँ, कोफ्ता बनाऊंगी मैं बाद में। तो करी के लिए एक मैंने कढ़ाई ली है, लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला, और यहाँ पर मैंने प्याज, हरी मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर मैंने लिया रेड चिली पाउडर। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद भुनने के लिए हम रख देंगे, क्योंकि इसकी जो करी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से भुननी चाहिए, तभी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इतनी अपनी जो वेजिटेबल लेकर आई थी उसको सेट कर लेते हैं। तो मैंने देखिए ये वाली मिर्ची ली है, लेमन, जिंजर, और यहाँ पर लिया टोमेटो। तो सारी चीज़ों को सेट करके रख देते हैं फ्रिज में, क्योंकि हो रही है गर्मी काफ़ी। अब चलते हैं बाहर, क्योंकि पुदीना जो है बहुत ज़्यादा सूख रहा है। तो पहले कट करेंगे पुदीना, क्योंकि आज मुझे कोफ्तों में भी फ्लेवर डालना है पुदीने का, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। उसके बाद मैं थोड़ा अपना वो, मुझे पुदीना जो है वो अपने घर का ही ज़्यादा पसंद है, तो हमेशा मैं लगाती हूँ। और अपना जो है कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेश। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा सूख रहा था, तो चलिए कर देते हैं इसमें वाटर। तो मैं लाई जल्दी से बकेट में वाटर, और सारे जो मेरे जो प्लांट हैं, इस पुदीने की जो गमले हैं उनमें सारा वाटर भर देती हूँ काफ़ी, क्योंकि पूरे दिन के लिए धूप में रहते हैं तो वो अच्छा हो जाए काफ़ी। उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को रेडी कर लिया है, क्योंकि करी तो एक तरफ बन रही है, यहाँ पर प्याज, एग लिया है एक, और यहाँ पर चने का पाउडर, खसखस, नमक, मिर्ची और गरम मसाला, थोड़ा ज़ीरा पाउडर लेने के बाद सब चीज़ों को कर देंगे मिक्स। और जो हमने कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और यहाँ पर पुदीना, ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद और बहुत ही अच्छे से कोफ्ते बनाएंगे। देखिए बिल्कुल इसी प्रोसीजर से बनाने हैं जैसे मैं बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। इतना ज़्यादा डिलीशियस बनेंगे कि आप लोग भूल जाएंगे अपनी रेसिपी और मेरी रेसिपी पर आ जाएंगे। तो जल्दी से मैं बना रही थी, तो यहाँ पर मुझे बच्चे परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा। कभी कुछ फरमाइश हो रही थी, कभी कुछ फरमाइश हो रही थी, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी इतनी देर में बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गई है। बीच बीच में देखती रही थी और थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके इसको चलाती रही थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी, बहुत ही ज़्यादा खुशबू वाली ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। देखिए इसमें धनिया की या मसाले की बिल्कुल नहीं आ रही है, और बहुत ही टेस्टी देखने में भी लग रही होगी। तो अब इस पॉइंट पर हम डाल देंगे यहाँ पर जो हमने कोफ्ते बनाए थे वो ऐड कर देंगे यहाँ पर सारे इस तरह से, और इसको स्पून से बिल्कुल भी नहीं चलाना है। जब भी आप चलाएंगे कोफ्ते डालने के बाद आप कवर करके रख दीजिए। उसके बाद आप इसको दोनों हाथों से पकड़ के कढ़ाई को हिलाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बच्चों को करा दिया बाथिंग। इतने में आई हूँ, यहाँ पर कोफ्ते भी रेडी हो गए हैं। तो एक एक, दो दो, तीन तीन काम मेरे इस तरह से चलते रहते हैं पूरा दिन, क्योंकि तभी मैं कंप्लीट कर पाती हूँ। काफ़ी सारा काम होता है तो ऐसा नहीं हो पाता। तो देखिए ये हो गया है रेडी, ज़बरदस्त सा। अब कर लेते हैं डिश आउट। तो आप लोगों को कोफ्ता करी कैसी लगी बताइएगा, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इजी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से बन गई ये कोफ्ते। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम लगता है कोफ्तों में, ये वो टाइम तो डेफिनेटली लगता है, लेकिन आप कुकिंग को जो है वो इन्जॉय भी कर सकते हैं मेरी तरह, बिल्कुल जैसे मैं इंजॉय करके बनाती हूँ। तो सब चीज़ों को सेट करने के बाद कर दिया है गार्निशिंग। यहाँ पर मैं अपना जो है फ़ोटो शूट करा रही हूँ, कोफ्ते का कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे जो है फ़ोटोज़ अपलोड करने होते हैं। इंस्टाग्राम मेरा शिफा 3839 मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, पेज है। तो वहाँ पर मैं फ़ोटो अपलोड करती हूँ, कुकिंग के वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। तो चलिए हो गया है मेरा सारा काम किचन से फ्री इस टाइम। अब मैं जाती हूँ बच्चों के पास। बच्चों ने आज लंच नहीं किया। मम्मा कह रहे हैं कि मम्मा चने खाएंगे, तो मैंने चने दिए सबसे पहले। उसके बाद मैं फ़्रेश होकर नमाज़ पढ़ी, क्योंकि हो गया था दोपहर का टाइम। उसके बाद मैं अपना तिलावत कर रही थी, तो बच्चे मेरे पास आ गए थे और परेशान कर रहे थे। उसके बाद हो गया था इफ्तार टाइम, तो जल्दी से मैं गई किचन में, और सबसे पहले मैंने बनाया ज़र्दा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा ज़र्दा हो गया है रेडी। देखिए मैंने कैसे करा। सबसे पहले मैंने फूड कलर डाला, राइस को मैंने पहले भिगो दिया था दोपहर में, उसके बाद बॉईल कर लिया इसको। तो राइस जो है वो कुक हो गए हैं, उनको एक साइड में रख देते हैं। इतने हम चिकन की जो बिरयानी है वो रेडी कर लेते हैं, इतने वो ठंडे हों राइस।
तो मैं आज बना रही थी चिकन वाली बिरयानी मसाले से, क्योंकि मसाले से मैं बहुत कम बनाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज ट्राई करते हैं कि कैसे बनती है मसाले से। तो फटाफट से सारी चीज़ों को सेट करने के बाद रख दिया मैंने कुकर एक साइड में। अब मैं सबसे पहले बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू की पकौड़ियाँ बिना मिर्चों की, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि बच्चे जो है सॉस से खा लेते हैं, ठीक। और उसके बाद मैंने बनाई आलू प्याज पालक की पकौड़ियाँ। यहाँ पर मैं बनाऊँगी ग्रीन चिली, जो मैंने आज मॉर्निंग में ली थी। ग्रीन चिली बड़ी बड़ी सी थी, बहुत ही अच्छी। मसाला भरने के बाद हमने बहुत ही टेस्टी सी जो हरी मिर्च की पकौड़ियाँ हैं वो रेडी कर ली हैं। तो ये सब चीज़ें तो मैंने कर ली हैं रेडी। उसके बाद मैंने लिए कढ़ाई, उसमें मैंने डाला घी के बाद यहाँ पर मैंने लौंग और बड़ी इलायची जो होती है काली इलायची, उसके दाने और सफ़ेद इलायची का पाउडर। मेरे पास यहाँ सफ़ेद इलायची इस टाइम नहीं थी, लेकिन आप ऐसे ही भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट करे थे, इसको सोटे कर सकते हैं। मैंने सोटे नहीं करे क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने राइस और एक गिलास राइस थे, एक गिलास चीनी। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद कवर करके रख दिया। इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाने के बाद दम में लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा शीरा हो जाता है, तो उस पर थोड़ा सा फुल उस पर चलाइए और बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो दम में आ रहे हैं, इतने हम कर लेते हैं सारी चीज़ों को तैयार। इतने ज़्यादा दम में आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पकौड़ी भी रेडी कर दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बिरयानी भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी हो गई है रेडी। अब देखते हैं जर्दे का क्या सिचुएशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जर्दा भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा हो गया है रेडी, बहुत ही टेस्टी सा। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है और टेस्टी है, और एक बार ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। तो मैंने यहाँ पर जो है अपनी पसंद की चीज़ें गार्निशिंग की हैं। आप जो चाहें वो गार्निशिंग कर सकते हैं। मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल थी वो सारी चीज़ें मैंने डाली हैं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा। और जर्दे में जब तक ये सारी चीज़ें डली हुई नहीं हूँ, जब तक मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती जर्दे वाली। और जर्दा मुझे बहुत ज़्यादा नहीं खाती मैं, लेकिन घर वाले मेरे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैं ज़रूर बनाती हूँ जर्दा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या रेडी कर लिया इफ्तार के लिए। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और इस व्लॉग को प्लीज़ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए, इफ़्तार की सब चीज़ें हो गई हैं तैयार। वैसे आप लोग क्या क्या कर रहे हैं इफ़्तार में, बिल्कुल नहीं बताते हो आप लोग। तो चलिए लगा देते हैं और कर लेते हैं इफ़्तार। तो इफ़्तार के हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए सहरी का टाइम हो गया है, हम लोग उठ गए हैं सहरी करने के लिए। और आज तो एक टेंशन भी है, क्योंकि आज बच्चे जाएंगे स्कूल, और आज आयशा का फर्स्ट डे है स्कूल में। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ और सोच भी रही हूँ कि पता नहीं आयशा का क्या उनका मूड होगा, कैसे वो करेंगी स्कूल में, क्या करेंगी, परेशान तो नहीं करेंगी। ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही हैं सहरी के टाइम मेरी, क्योंकि थोड़ी देर बाद होने वाला है आयशा का स्कूल जाने का टाइम। तो हमारी जो सहरी है वो रेडी हो गई है। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू।